गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब? मैं देवेंद्र अलावत, आपका एसएस टीचर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? स्थायी बंदोबस्त, यानी कि जो टैक्स वगैरह लिए जाते थे या कर लिए जाते थे भूमि से या अन्य चीज़ों से, उन्हें फिक्स कर दिया गया था। इसे परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया गया था। तो इसकी खास विशेषताएं क्या थी? द राजा एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। अब राजा और तालुकदारों को जमींदार की उपाधि दे दी गई थी। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स यानी किसानों से जो है अब उनको रेंट जो है कलेक्ट करना होता था, और एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और फिर इसे कंपनी को चुकाना होता था या कंपनी को दे देते थे आगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और ये जो अमाउंट होता था वो फिक्स्ड कर दिया गया था परमानेंटली, यानी कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। कि जो महलवारी सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट से किस प्रकार से अलग था। इस सिस्टम में क्या था? द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। अब पूरे गांव के लिए ही एक ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी जिसमें कि सभी प्लॉट्स को जांचा जाता था और पूरे गांव के लिए एक निश्चित मात्रा में जो है रेवेन्यू जो है पूरे गांव को इकट्ठा करके देना होता था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी और ये परमानेंट नहीं थी। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। इसे परमानेंट नहीं किया गया था, समय समय पर इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। और इसके लिए जो है जमींदारों के बजाय जो गांव का मुखिया होता था उसको जो है इसके लिए नियुक्त किया गया था कि वो जो है कलेक्ट करेगा रेवेन्यू और आगे कंपनी को जमा करवाएगा। तो ये इस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट से अलग था। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुन्रो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। जो एक नया मुन्रो सिस्टम लागू किया गया था टैक्स इकट्ठा करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम थी? पहली थी रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अत्यधिक जो है उसको बढ़ा दिया था रेवेन्यू को, यानी कि पैसा जो है वो ज़्यादा डिमांड करते थे। तो एक प्रॉब्लम ये थी जो कि किसान चुका नहीं पा रहे थे। सेकंड, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। जो पीजेंट्स थे यानी कि जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या खेतों में काम करने वाले टेनेंट्स किसान, ये जो है उसको पे करने में असमर्थ थे। तो रियॉट्स फ्लीड द कंट्री साइड। तो ये कंट्री साइड होता है देहात या गांव, उनको छोड़कर जाने लगे। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। और बहुत जगहों पर गांव के गांव जो है बिल्कुल खाली हो गए, डेजर्टेड यानी रेगिस्तान की तरह दिखाई देने लग गए। अब वहां पर इंसान नहीं रहते थे। तो आज हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे बेटा, बाकी के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस लेसन के, वो हम कल करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।